हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो आरबीआई हर बाई मंथली मतलब हर 2 महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को रिव्यू करती है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इकोनॉमी में ये चेक करके। तो इस बार जो हमें देखने को मिल रहे ट्रेंड्स वो डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इस बार आरबीआई ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन किया है रेपो रेट में। चलिए जानते हैं कि और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जून 2025 की जो ये आरबीआई बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये आ गया कि बाई मंथली पॉलिसी ये वाली कौन सी है। 6 जून को ये पब्लिश हुई थी 2025। तो 4th to 6th एमपीसी की मीटिंग होती है। सो एमपीसी कमेटी में बेसिकली 6 मेंबर होते हैं, 3 गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं और 3 आरबीआई से, इंक्लूडिंग आरबीआई गवर्नर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो मेन मेन जो बातें हैं वो देख लेते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक चीज ये हुआ कि रेपो रेट का डाउन हो गया। रेपो रेट 0.5 मतलब 50 बेसिक पॉइंट कम हो गया। अब रेपो रेट कितना हो गया नया, 5.50। तो नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट बन गया कि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जून के हिसाब से कि रेपो रेट कितना है नया। ठीक है, जब भी कुछ चेंजेस होते हैं तो एग्जाम में बनने के चांसेस रह जाता है। तो 5.50 है अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू, दैट इज नया रेपो रेट। तो 0.5 कम हुआ है। नेक्स्ट, उसके साथ साथ और भी चीजें देखो। कंसिक्वेंट एडजस्टमेंट ऑफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एसडीएफ जो है ये भी कम हुआ है। साथ साथ इसके साथ साथ जो एमएसएफ था वो भी कम होगा। ठीक है, बैंक रेट भी कम होगा, है ना, इसके साथ साथ। तो ये देख लो एक एसडीएफ। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि एसडीएफ कब पब्लिश हुआ था, क्योंकि ये भी कब इंट्रोड्यूस हुआ था। तो एक बार देख लीजिएगा, ये हुआ अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा अप्रैल 2022 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो एसडीएफ है। अब ये काम करता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंडर। तो मतलब इसका क्या है, जो सरप्लस फंड है कॉमर्शियल बैंक का, वो किसके पास चला जाता है, आरबीआई के पास, विदाउट कोलेटरल। ठीक है, इसके बदले में बैंक को, आरबीआई को कोई कोलेटरल सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखनी होती कॉमर्शियल बैंक के पास। तो जो रिवर्स रेपो रेट का काम था, अब वो एसडीएफ संभाल रहा है। अब देखोगे जो 2020 से ही रिवर्स रेपो रेट चेंज हुआ ही नहीं, 3.35 पे कांस्टेंट रखा हुआ है, क्योंकि उसका जो मेन काम है अभी एसडीएफ कर रहा है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन एक यहाँ से ये भी बन सकता है कि एल लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आरबीआई ने कब इंट्रोड्यूस किया है। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोड्यूस हुआ है ईयर 2000 में। ठीक है, अब ईयर 2000 में ये आ जाएगा कि एल इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। तो कमिटी याद रखिएगा, नरसिम्हम कमिटी। ठीक है, नरसिम्हम कमिटी के द्वारा रिकमेंडेशन थी। अब नरसिम्हम कमेटी कौन सी, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म कमेटी 1998 वाली जो बैंकिंग सेक्टर कमेटी थी, नरसिम्हम कमेटी, उसकी रिकमेंडेशन थी कि एलएएफ इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। तो 2000 में इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक, अब देखो एमएसएफ क्या कर दिया, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। मतलब अगर आपको फॉर नाइट या फिर कोई बैंक लोन इतने इजी नहीं मिल रहा आपको, तो आप आरबीआई के पास जाओगे, है ना। आरबीआई क्या है, लेंडर सेट, लास्ट लास्ट रिसोर्ट। ठीक, तो बैंकों का बैंक तो वो लोन प्रोवाइड करेगा, बट रेट ज़्यादा चार्ज करेगा। ठीक है, इतना ही रेट चार्ज करेगा रेपो रेट से ज़्यादा जितना बैंक रेट होता है। ठीक है, तो बैंक रेट और एमएसएफ दोनों अभी बराबर ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रेपो रेट का डाउन हुआ एक तो 5.5 हो गया, एस डी एफ 5.25 हो गया, क्योंकि 0.25 का वेरिएशन है, 0.25% का वेरिएशन है। ठीक है, अब जितने भी बाकी एलिमेंट, बाकी जो क्वांटिटेटिव मेजर्स थे वो भी 0.25 से ही चेंज हुए होंगे। देखो ये 0.25 से रिड्यूस हो गया। एमएसएफ 5.75 हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद बैंक रेट 5.75, और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट 3.35 पे कांस्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो चेंजेस है, देखो ये जो गैप है, इसमें गैप प्रॉपर, मतलब जो चेंज आएगा वो 0.5 का ही चेंज आएगा। बट इसमें आपका ये पहले जो था 5.75 था एसडीएफ, अब कितना हो गया, मतलब अब कितना हो गया 5.25। तो ये तो गैप 0.25 पहले भी था, अभी भी इतना ही है। ठीक है, क्योंकि पहले कितना था, ये 6% था रेपो रेट। तो अभी जो चेंज आया है वो चेंज 0.5% का है। ठीक, आगे देखिए, सी आर आर 4% में कॉन्स्टेंट है, बट कई न्यूज चैनल वाले ये सर्कुलेट कर रहे हैं कि सी आर आर भी 1% कम हुआ है, मतलब 100 बेसिस पॉइंट ये कम हुआ है। बट ऐसा नहीं है, 100 बेसिस पॉइंट ऐसा तो कहीं आरबीआई ने मेंशन किया ही नहीं है। सीआरआर 4% पे, ये बिल्कुल एज ऑन टुडे का ये स्क्रीनशॉट है आरबीआई का। तो 4% पे सीआरआर कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं किया है। अगर चेंज होता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि आरबीआई का आप लेटेस्ट अगर देखोगे तो यही है, सीआरआर अभी चेंज नहीं हुआ, बल्कि अदर अदर जो कंपोनेंट्स है ये चेंज हो गए। ठीक, एसएलआर 18% पे, ये भी कांस्टेंट है। अब आगे ग्रोथ आउटलुक पे क्या है ये इस पे देख लेते हैं। ग्रोथ आउटलुक में सबसे पहले देखो एनएसओ जो है हमारा
नेशनल इनकम एस्टिमेशंस वो एनएसओ ही करता है, ठीक है। सो रियल जीडीपी क्वार्टर फोर की 2024-25 की जो रियल जीडीपी है वो 7.4% से ग्रो करेगी, और क्वार्टर थ्री की 6.4%, हाँ जी 7.4 और 6.4, क्वार्टर फोर एंड क्वार्टर थ्री। उसके बाद जो रियल जीवी है, अब आपको ये तो डिफ्रेंशिएट आप कर पाओगे जीवीए और जीडीपी में, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेगा ये जीवीए और जीडीपी में क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। जीवीए क्या होता है, जितना भी वैल्यू एडिशन कर रहा है कोई प्रोड्यूसर या फिर कोई मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, अपनी वैल्यू क्रिएट कर रहा है, जो भी उस गुड्स का, ठीक है, वैल्यू जो भी एडिशन उसने किया वो, बट उसमें जब नेट एनआईटी ऐड कर देते हैं ना उसमें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो बन जाता है फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज किस में ऐड हो जाता है, जीडीपी में। तो हमेशा क्या होगा, जीडीपी थोड़ा ज्यादा दिखाता है, क्योंकि एनआईटी की वैल्यू ना, एनआईटी क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो ये एनआईटी की वैल्यू ज्यादातर केसेस में पॉजिटिव रहती है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या जीवीए की वैल्यू जीडीपी से ज्यादा हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। अगर एनआईटी माइनस में होगा, अगर एनआईटी माइनस में होगा तो जीडीपी की वैल्यू कम और जीवीए की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, ठीक है। ये वैसा ही है जैसे आपका डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल का कंपैरिजन होता है, के लिए क्या डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में चला जाए। चलिए नेक्स्ट, फॉर 24-25 रियल जीडीपी ग्रोथ वॉज प्लेस्ड, रियल जीडीपी पूरे ईयर की बता रहा है ये 2024-25 की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% और रियल जीवी का ग्रोथ 6.4%, ठीक है, ग्रोथ की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़िए, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट भी किया है। अब एनएसओ ने क्या प्रोजेक्ट किया है, एनएसओ ने ये प्रोजेक्ट किया है कि रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर 25-26 क्या होगी, 6.5% होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट बन गया, प्रोजेक्ट की एस्टिमेट किया, नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, इतना होगा 6.5% होगा। क्वार्टरली भी इन्होंने दे दिया 6.5, 6.7, 6.6, 6.3, ठीक है, ये प्रोजेक्टेड है। चलिए उसी तरह से इन्फ्लेशन का भी देख लो, इन्फ्लेशन को भी प्रोजेक्ट किया है। इन्फ्लेशन अप्रैल में जो रहा है 3.2 रहा है, ठीक है, ये सबसे लो है अब तक का, नियरली 6 ईयर लो, 6 साल में सबसे कम है। नेक्स्ट सीपीआई इन्फ्लेशन अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल अगर हम कंबाइंड करके देखेंगे तो ये कितना रहेगा, 3.7%, ठीक है, प्रोजेक्ट किया है, मतलब होगा 3.7% पूरा साल का मिला के, फिजिकल ईयर 25 पूरा मिला के, ठीक है, 2025-26 3.7 होगा। मतलब अभी एक चीज देख लो, आरबीआई भी ये कह रहा है कि जो नेक्स्ट हमें देखने को मिल रही है ट्रेंड्स, वो डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स मिल रहे हैं, तो इसलिए इन्फ्लेशन देखो 4 ± 2 का तो टारगेट है ही है, ठीक है, 4 से ऊपर नहीं जा रहा, अभी इन्फ्लेशन 3.7 है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसमें भी क्वार्टर वन थोड़ा सुस्त रहेगा, 2.9, फिर 3.4, 3.9, 4.4, फिर बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि हो सकता है कि आरबीआई फिर से, ठीक है, रेपो रेट को डाउन करे आने वाले टाइम में, और हो सकता है कि वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में डाउन करे, ठीक है, ताकि धीरे 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 इकोनॉमी में फिर से जंप मिलना शुरू करे, ठीक। नेक्स्ट सेकंड लास्ट उसमें देखो आप, एफ डी आई इंक्रीज 14% से एफ डी आई इंक्रीज हुआ है फिजिकल ईयर 25 में। फॉरेक्स $691 बिलियन का हमारे पास फॉरेक्स हो गया है। सो ये था पूरा आरबीआई से रिलेटेड, आरबीआई ने जो एमपीसी में जो इंपॉर्टेंट बातें करी, बाकी और भी बातें थी वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है या फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो ये जितनी बातें हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार इनके सीक्वेंस पूछ लेता है, ठीक है, और कई बार इनका सीक्वेंस असेंडिंग डिसेंडिंग इन रेट्स के, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, होमवर्क, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इन्फ्लेशन का जो टारगेट है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन चुका है इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, इन्फ्लेशन का जो टारगेट है 4 ± 2 का किस ईयर में शुरू किया था, ठीक है, 4 ± 2 का जो टारगेट है इन्फ्लेशन का किस ईयर में ये स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन चुका है पंजाब असिस्टेंट प्रोफेसर का। चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में किसी एक रैंडम टॉपिक के साथ, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। कोई अगर टॉपिक माइंड में हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे उस पर वीडियो सेशन या वीडियो लेक्चर बनाने की। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू सो मच।